अभी हमारे पास ये वीपीसी है जिसका सीआईडीआर हमने लिया है 10.0.0.0/16। अब हमने एक पब्लिक सबनेट बनाने वाले हैं जिसका हम सबनेट देने वाले हैं 10.0.0.0/19। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा पहला सबनेट क्या है, हमारा पहला सबनेट है 10.0.0.0/19 और हम पहले सबनेट के लिए हम यही सीआईडीआर यूज करने वाले हैं। ओके, लेट्स गो टू द कंसोल, गो टू द सबनेट्स। यहाँ पे सबनेट का ऑप्शन है। अभी देखो, नो सबनेट्स फाउंड, मतलब अभी हमारे पास एक भी सबनेट क्रिएटेड नहीं है। अब यहाँ पे देखो राइट साइड कॉर्नर में आपको क्रिएट सबनेट का एक बटन है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप सबनेट क्रिएशन के विजार्ड में आ जाओगे। सबसे पहले हमको चूज करना है वीपीसी आईडी, हमको किस वीपीसी के सबनेट्स बनाने हैं, राइट। हमारे पास अभी एक ही वीपीसी है, टेस्ट वीपीसी, जिसका सीआईडीआर है 10.0.0/16। अब हमको सबनेट को नाम देना है। हमारा सबनेट क्या रहेगा, मैं इसको नाम देता हूँ पब्लिक सबनेट 1A। देखो अभी हम 1A में बना रहे हैं, एजी 1A में बना रहे हैं, जिसका हम सीआईडीआर लेने वाले 10.0.0/19। इसलिए मैंने इसको नाम दिया है पब्लिक सबनेट 1A। क्लियर है। अब यहाँ पे अवेबिलिटी चूज करना है, राइट, अवेबिलिटी जोन चूज करना है। तो मैं इसको 1A चूज करूंगा क्योंकि हम 1A में डिप्लॉय करने वाले हैं। अब मुझे देना है सबनेट का सीआईडीआर ब्लॉक। हमारा पहला सीआईडीआर ब्लॉक क्या है, 10.0.0/19। मैं यहाँ पे सीआईडीआर ब्लॉक दे देता हूँ। ओके, अभी हमने दे दिया। अब टैग्स मैंने वीपीसी में बताया था टैग्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम बिलिंग के टाइम पे या फिर जब भी हमको इन्वेंटरी पुल करनी है एनवायरनमेंट के हिसाब से हम पुल कर सकते हैं, टैग के हिसाब से पुल कर सकते हैं, राइट। तो मैंने एक टैग बनाया था जब हमने वीपीसी बनाई थी। देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ गया एनवायरनमेंट, इसकी वैल्यू थी टेस्ट। ओके, ये भी आ गया यहाँ पे। यहाँ पे क्रिएट सबनेट का बटन है, आप चाहे तो एक एक सबनेट ऐसे क्रिएट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे ऐड न्यू सबनेट का बटन है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अभी के लिए मैं बस एक ही सबनेट क्रिएट करता हूँ। ये हमारा पब्लिक सबनेट पहला क्रिएट हो गया, पब्लिक सबनेट क्रिएट हो गया। इसका सीआईडीआर आप अगर देखोगे तो 10.0.0/19 है और हमारे पास यूजेबल आईपीज कितने हैं, 8187। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि मेरे पास 8119 यूजेबल आईपीज है, बट मेरा सबनेट क्या कहता है, मेरे पास 8187 ही आईपीज है। तो डिफरेंस क्यों, यहाँ पे 3 है, मैंने तो कहा था 5 होते हैं। देखो क्लियर करते हैं इसको। अब जब हम इससे वीपीसी को डिवाइड करते हैं और सबनेट्स क्रिएट करते हैं, हर एक सबनेट में ऑलरेडी 2 आईपी एड्रेसेस माइनस होते हैं। माइनस होते हैं मतलब क्या, यहाँ पे अगर आप ये रेंज देखोगे, एक्चुअली रेंज है ये 10.0.0.0 टू 10.0.31.255। और यूजेबल आईपी रेंज कितनी है, 10.0.0.1 टू 10.0.31.254। मतलब यहाँ से फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी को माइनस किया गया है और हमें यूजेबल आईपीज मिले हैं 8190। तो यहाँ से 2 आईपीज क्यों माइनस हो गए। अगर आप में से किसी ने सीसीएनए पढ़ा है या फिर नेटवर्किंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो जब भी हम एक सबनेट डिफाइन करते हैं तो 2 आईपी एड्रेसेस रिजर्व होते हैं। एक पहला होता है आपके राउटर के लिए, आपके नेटवर्क एड्रेस के लिए, जिसको राउटर को असाइन किया जाता है, मतलब राउटर उसको यूज करता है। और लास्ट वाला होता है आपका ब्रॉडकास्ट आईपी, जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है अक्रॉस द सबनेट, राइट। और एडब्ल्यूएस क्या करता है, एडब्ल्यूएस इनको मिला के 5 आईपी रिजर्व करता है, जिसमें से एक वीपीसी के राउटर के लिए यूज होता है, ये एडब्ल्यूएस इंटरनली एक डीएनएस यूज करता है, उसके लिए एक आईपी एड्रेस रिजर्व करके रखता है, और एक फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व करके रखता है। ठीक है। इसलिए हमें टोटल 8187 आईपी एड्रेसेस यूज करने मिलते हैं जब हम एक सबनेट क्रिएट करते हैं। तो मोटा मोटी यही है कि जब हम वीपीसी में सबनेट बनाते हैं, हर एक सबनेट क्रिएशन पे एडब्ल्यूएस 5 आईपी एड्रेसेस रिजर्व करके रखता है और बाकी हमें यूज करने मिलती है। आई होप यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, तो अब हम बचे हुए 3 सबनेट भी बना लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट सबनेट पे, यहाँ पे वीपीसी को चूज करना है। ये हमारा वीपीसी है, टेस्ट वीपीसी जो हमने बनाया है। अब हमको सबनेट का नाम देना है, इसको नाम दूंगा पब्लिक
सबनेट 1B। देखो लास्ट वाला हमने बनाया था 1A, अब हम बना रहे हैं 1B, मतलब 1B में बना रहे हैं, 1B अवेलेबिलिटी जोन में बना रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे चूज करना है एपी साउथ 1B। ठीक है, अब इसका सीआईडीआर क्या होने वाला है, देखो ये हमारा बन के रेडी है, हमारा क्रिएट है अभी, जो है 10.0.0.0/19। अभी दूसरा क्या होने वाला है, दूसरा होने वाला है 10.0.32.0/19। और ये कहाँ पे बना रहे हैं हम, ये हम बनाने वाले हैं एपी साउथ 1B में। ओके, देखो 10.0.32.0/19 ये हमारा सीआईडीआर होने वाला है। हम कहाँ बना रहे हैं, एपी साउथ 1B में बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्रिएट सबनेट हम नहीं करने वाले, हम ऐड सबनेट करने वाले हैं। अब हम दूसरा सबनेट भी बना लेंगे। अब हमारा दूसरा सबनेट क्या होने वाला है, देखो अभी नेक्स्ट हम बनाएंगे प्राइवेट सबनेट 1A में, और उसके बाद हम बनाएंगे प्राइवेट सबनेट 1B में। प्राइवेट सबनेट 1A में हम सीआईडीआर देंगे 10.0.64.0/19, और 1B में देंगे 10.0.96.0/19। ओके, अब देखो 64.0/19 ये हम देने वाले हैं 1A में। ठीक है, ये होगा होने वाला प्राइवेट सबनेट 1A, ये बनाएंगे 1A में, और इसका हमारा सीआईडीआर होने वाला है 64.0/19। 64.0/19 डायग्राम देखे तो हमारा 64.0/19 वही है। ओके, और हमारा लास्ट सबनेट, मतलब हमारा आखिरी सबनेट जो 1B में बनने वाला है, का नाम होने वाला है प्राइवेट सबनेट 1B। इजी होने वाला है हमारा 1B। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सीआईडीआर देने वाले हैं जो हमारा आखिरी बचा हुआ है 96.0/19। ओके, देखो यहाँ पे क्रिएट सबनेट का बटन है, मैं इसको क्रिएट करूंगा, 1 2 3। अब मेरे तीनों सबनेट क्रिएट हो गए। तो अभी हमारे पास कितने सबनेट है, 4, जो हमने पहले बनाया था, और अभी जो हमने एक साथ 3 क्रिएट किए हैं, ये सारे मिला के हमारे पास अभी टोटल 4 सबनेट्स है। तो फिल्टर यहाँ से क्लियर करता हूँ। मैं इसको अगर नेम से सॉर्ट करूंगा, तो मेरे पास प्राइवेट सबनेट 1A है, प्राइवेट सबनेट 1B है, पब्लिक सबनेट 1A है, पब्लिक सबनेट 1B है। ठीक है, और हम इसको कंपेयर करें, पब्लिक सबनेट क्या है 10.0.0/19। ओके, पब्लिक सबनेट 1A क्या है हमारा 10.0.0/19। ये मुझे यहाँ पे भी देख सकता हूँ मैं इसको 10.0.0/19। 1B हमारा क्या है 10.0.32.0/19। ओके, ये रहा 1B 32.0/19। सिमिलरली हमारा जो प्राइवेट सबनेट है 1A है हमारा 64.0/19, 1B है हमारा 96.0/19। राइट, 1A है हमारा 64.0/19, 1B है हमारा 96.0/19। अभी हमने एपी साउथ 1 में, मतलब हमारे मुंबई रीजन में, हमने एक वीपीसी बनाई जिसका सीआईडीआर है 10.0.0/19। अब हमने इस वीपीसी में दो रीजन्स में एपी साउथ 1A और एपी साउथ 1B में 4 सबनेट्स बनाए, 2 हमने पब्लिक सबनेट बनाए और 2 हमने प्राइवेट सबनेट बनाए, जिसका सीआईडीआर हमने पब्लिक सबनेट को दिया 0/19, सेकेंड हमने पब्लिक को दिया 32.0/19, हमारे प्राइवेट है जिसमें से 1A में है 64.0/19 और 1B में है 96.0/19। तो अभी हम सबनेट लेवल तक पहुंच चुके हैं, हमने सबनेट्स क्रिएट की है। ठीक है, अब इसके अंदर हम हमारा इंफ्रा डिप्लॉय करने वाले हैं। ओके, इसके अंदर हमारे सर्वर्स बनाएंगे। अब अगले सेशन में हम सर्वर बनाएंगे,
और हम देखेंगे कि हमारी ट्रैफिक इंटरनेट तक जा सकती है क्या, या फिर हम सर्वर से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं क्या। अब हम पब्लिक सबनेट में एक सर्वर बनाएंगे और प्राइवेट सबनेट में एक सर्वर बनाएंगे। ओके, आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो, कोई छोटा सा भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पे भी आप आपकी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, मैं हर जगह पे रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। एंड कीप डिप्लॉइंग। बाय बाय।